हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ईडी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। तो आइए हर रोज़ की तरह आज भी मैं आपके बीच क्लास 10th यानी कि गणित का प्रश्नावली चैप्टर 2 लेकर आया हूं। चैप्टर 2 में कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो आइए वो बातें क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या होता है। तो कह रहा है कि बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो, यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या होगा, धनात्मक हो, वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। एक चीज हम लोग जानेंगे, चर और अचर, ये दो चीज होता है, चर और अचर। जो अल्फाबेट जिसमें होता है, जैसे कि एक्स हो गया या ए हो गया, अल्फाबेट जिसमें आए उसको हम लोग बोलते हैं चर, और नेचुरल नंबर जो रहता है सिर्फ 1 2 3 उसे हम लोग बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर। यानी कि चर में अगर चर की जो घात होता है, यानी कि इसकी जो पावर होता है वो धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, धनात्मक। चाहे पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो जो पावर उनका जो होता है, घात जो होता है वो धनात्मक होगा। तो इसका मतलब हम समझ लेंगे वो बहुपद होगा। हो सकता है बहुपद द्विघात हो, त्रिघात हो, रेखिक बहुपद हो, बहुत सारा बहुपद हो सकता है, लेकिन जिनका घात धनात्मक होगा वो क्या कहलाता है, बहुपद। जैसे यहाँ पे एक्स पे पावर कुछ नहीं है तो एक, यानी कि एक धनात्मक है, या फिर एक्स प्लस एक यानी एक्स स्क्वायर, इसमें पावर कितना है, तो ये भी धनात्मक है। तो सीधा सिंपल में वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात धनात्मक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई पूछे तो बहुपद आप आसानी से उसे बता सकते हैं। अब बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद को कितने आधार पर बांटा गया है, दो आधार पर। एक पदों के आधार पर, एक एक घातांक के आधार पर। ये दो चीज, दो भागों में इसको बांटा गया है। पदों के आधार पर क्या होता है, इसको भी पदों के आधार पर भी ये दो बहुपद होते हैं, दो भागों में। एक होता है एक पदी बहुपद, एक होता है द्विपदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद यानी एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं, यानी कि जिसमें एक पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। जैसे यहाँ पे एक्स एक ही पद है ना, तो ये कौन हो गया, एक पदी बहुपद। एक्स स्क्वायर ये कितना है, एक ही पद है, तो एक पदी। इसी तरह इत्यादि आते रहेगा। तो यहाँ पे एक पदी में किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक पदी बहुपद, उसके बाद द्विपदी बहुपद क्या होता है। चलिए, तो एक पदी बहुपद आप लोग समझ गए। अब द्विपदी बहुपद यानी दो पद वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। यानी कि जिसमें दो पद हो, जिसमें एक पद था उसको हम लोग क्या बोले, एक पदी बहुपद। अब इसमें दो पद है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे x प्लस 2, यहाँ पे दो पद है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 2, इस तरह से इत्यादि आते रहेगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद। अब इसी तरह से घातांक के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। घातांक के आधार पर क्या क्या होता है, घातांक के एक पदी बहुपद, द्विघातीय एक पदी बहुपद या रेखिक बहुपद इसी को बोलते हैं, और द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ये अब एक पदी रेखिक बहुपद, इनके बारे में जाने। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय या रेखिक बहुपद कहा जाता है, यानी कि जिसमें एक की घात हो उसे हम लोग रेखिक या एक पदी बहुपद कहते हैं। जिसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं होगा। जैसे एक्स प्लस एक, 2x प्लस 5, वाई माइनस 2 इत्यादि। ये हो गया आपका एक पदी यानी कि रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद समझ में आ गया। सीधा सिंपल हम लोग जानेंगे कि जिसमें एक की घात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद या एक पदी बहुपद। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से अब आते हैं द्विघातीय बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, यानी कि जिसमें दो की घात हो उसे हम लोग कौन बहुपद कहते हैं, द्विघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 8 इत्यादि इस तरह से आते रहेगा। यानी कि सीधा सिंपल में हम लोग क्या जानेंगे कि जिसमें एक की घात होता है उसे हम लोग कौन बहुपद कहते हैं, रेखिक बहुपद। जिसमें दो की घात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। और जिसमें तीन की घात होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अभी द्विघात त्रिघात बहुपद का भी डेफिनेशन आपको दिखाएंगे, यहाँ तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो मेरे बच्चों वहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब द्विघात तक समझ में आ गया। अब त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या होता है, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद,
कहा जाता है। जिसमें 3 की घात हो उसे हम लोग कौन बहुपद कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d होता है। जैसे x³, इसमें घात कितना की है? 3 की घात है, जिसका मतलब ये कौन सी बहुपद है? त्रिघात बहुपद। x³ + 3x + 1, इसमें घात देखना है कितना की है? 3 की घात है, ये भी त्रिघात बहुपद। x³ + x² + x + 1, ये भी त्रिघात बहुपद। इसी तरह से इत्यादि आपका ये त्रिघात, यानी जिसमें 3 की घात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं। 1 की घात हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेखिक या एकपदी बहुपद। उसके बाद जिसमें 2 की घात उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। और जिसमें 3 की घात उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। अब आते हैं शून्य घातीय बहुपद। शून्य घातीय वैसा बहुपद जिसका चर का घात शून्य हो। वैसा बहुपद जिसका चर का घात शून्य हो उसको शून्य घातीय बहुपद कहा जाता है। यहाँ पे देखिए 2 3 4 5, इसमें चर है? कहिएगा नहीं, चर नहीं है इसमें, क्योंकि यह चर है। चर तो है नहीं, क्योंकि चर अगर रहता तो उसमें घात रहता। अगर चर नहीं तो इसका मतलब उसकी घात कितना की है? 0 की घात है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शून्य घातीय बहुपद। अब आते हैं फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना आप लोग को जरूरी है, क्योंकि हम जो पढ़ाएंगे तो फॉर्मूला के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। बहुपद कह रहे हैं कि शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम लोग शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा दोनों। जैसे आपका नाम, अगर दो नाम है, एक नाम है सोनू और एक नाम है मिथिलेश। अगर 2 नाम है तो दोनों का नाम तो तुम तो एक ही हो, लेकिन नाम तुम्हारा अलग अलग है। उसी तरह से शून्यकों का योग पूछे या अल्फा प्लस बीटा पूछे, अगर कभी भी शून्यकों का योग निकालने के लिए बोले या अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए बोले तो सूत्र क्या रहेगा आपका? -b/a। कोई दिक्कत? उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, चाहे शून्यकों का गुणनफल पूछे चाहे शून्यकों का गुणांक पूछे, तो उसका क्या होता है? दूसरा नाम अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा इंटू बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये द्विघात बहुपद में। अब त्रिघात बहुपद जब पूछे रहेगा तो उसमें कुछ और फॉर्मूला है। जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों इसका फॉर्मूला होता है -b/a। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। इसका फॉर्मूला क्या होता है? c/a। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये त्रिघात बहुपद में। और द्विघात बहुपद में आपको ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अल्फा प्लस बीटा, कहीं पर क्वेश्चन में पूछता है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यकों का योग निकाले या अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले, तो आप आराम से ये फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसी आगे हम नेक्स्ट इसी तरह से एक और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। हाँ, तो उधर 3 4 फॉर्मूला पढ़े। एक फॉर्मूला और ये 2 फॉर्मूला आप लोग को अगर कहीं द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोले तो उसका सूत्र क्या होता है? x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा तो आप आराम से ये सूत्र लगा करके आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अगर त्रिघात बहुपद निकालने के लिए बोले तो उसका सूत्र x³ - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आप लोग ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आप लोग त्रिघात बहुपद निकालने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट, त्रिघात बहुपद का अधिकतम मान कितना होता है? तो 3 होता है। कितना? 3। द्विघात बहुपद का अधिकतम मान 2 और रेखिक बहुपद का अधिकतम मान 1 होता है। आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम मान कितना होता है? तो 3। द्विघात बहुपद का अधिकतम मान 2 और त्रिघात बहुपद का अधिकतम मान 3। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इनका जानकारी आपको होना ज़रूरी था और मैं आपको बता दिया हूँ। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को आप अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।